तो हाँ जी, आपका नाम है सुनील कुमार और ये डिटेल आपने जो भेजी है इसके हिसाब से आपकी यहाँ पे कुंडली बनी है। मकर लगन की कुंडली है और आपकी जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। और ये आपकी कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं, आपने बोला है बच्चा नहीं हो रहा और प्रॉपर्टी, फादर की प्रॉपर्टी से हिस्सा मिलेगा या नहीं, आपने ये पूछा है। इसके अलावा अजीब सा डर लगता है कि मुझे जेल ना हो जाए या मुझे नौकरी से निकाल ना दिया जाए, ऐसे आपने सवाल लिख के भेजे हैं। और आगे फ्यूचर कैसा होगा तो पूरा विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ही समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर पहले आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरा घर आपके है धन का घर, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है, चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन, पाँचवा घर बच्चों का है, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा, सातवां घर आपकी है पत्नी का घर, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य, 10वां घर कामकाज का है, 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। आपने भाई यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि अपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। मान लो आपने देखना है अपने धन के बारे में जानना है, तो जो दूसरा घर होता है कुंडली में ये धन का होता है, तो धन के लिए दूसरा घर देखेंगे। और दूसरे घर में एक नंबर लिखा है 11, 11 है कुंभ राशि और इसका जो मालक है वो है शनि। तो आपके धन के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका भाग्य देखना है, 9वें घर से भाग्य देखा जाएगा और 9वें घर में नंबर लिखा है 6, 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो आपका भाग्य देखने के लिए बुध को देखना पड़ेगा। तो आपको देखो जी, मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका होगा कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब देखो जी, आपकी जो 9 ग्रह हैं कुंडली में, 9 ग्रहों में ग्रह अच्छे भी हैं लेकिन कुछ ग्रह आपके मुझे ख़राब भी लगे हैं। जैसे आपका मुझे चंद्रमा मुझे काफ़ी ख़राब लगा क्योंकि नीच का बैठा है। शनि अच्छा है, शुक्र अच्छा है, मंगल अच्छा है, बुध अच्छा है और आपका ये जो राहु है ये भी थोड़ा सा ख़राब फल देगा। तो हमने देखा कि आपके ग्रह अच्छे भी काफ़ी हैं लेकिन 1-2 ग्रह मुझे आपके ख़राब भी लगे हैं। अब ये होता क्या है, ये जो 9 ग्रह होते हैं इनका असर हमारे जीवन के ऊपर हमेशा रहता है, लेकिन ये अपना असर ज़्यादा हमें दशा में देते हैं। जब इनकी दशा आती है उस समय ये ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। तो अभी आपके ऊपर इन 9 ग्रहों में से सबसे जो बड़ा असर है वो है शुक्र ग्रह का, क्योंकि शुक्र की चल रही है आपके ऊपर बड़ी महादशा। ये 2017 में चली हुई है और ख़त्म होगी जाके 2037 में। मतलब आपके अभी जीवन में भाई जो कुछ हो रहा है वो कारण एक शुक्र ग्रह है। कितना शुक्र का असर है आपके ऊपर, 80%। मतलब आपकी 100 में से जो 80% लाइफ में जो कुछ हो रहा है शुक्र की वजह से हो रहा है। जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कारण शुक्र है। और बाकी कुछ असर होता है जिसकी होती है, मतलब 20% असर आपके ऊपर है जिसकी है अंतर्दशा। ये चल रही है राहु ग्रह की। ये छठा महीना 24 से चली है, पिछले 8 महीने हो चुके हैं, ख़त्म होगी जाके 27 में। तो हमने अभी क्या देखा कि इन ग्रहों में से आपके ऊपर सबसे बड़ा असर इस शुक्र ग्रह का है और दूसरा असर है इस राहु ग्रह का, क्योंकि राहु की है छोटी अंतर्दशा। और एक आपके ऊपर तीसरा भी असर है वो है शनि की डेया का। डेया भी आपके ऊपर भाई चल रही है, पिछले 2.5 साल हो चुकी हैं। सबसे पहले मैं डेया की बात करूंगा। आपके मन में होगा कि डेया क्या होती है, ये 2.5 साल की होती है। इसको अच्छा नहीं माना कि जब भी आती है दिक्कतें लाइफ में आती हैं, दिक्कतें भी आती हैं, परेशानियाँ, रुकावटें। आप चाहे नोट कर भी लेना कि पिछले 2.5 साल से आपको काफ़ी दिक्कतें, परेशानियाँ, चिंता, भाग दौड़, हेल्थ ख़राब होना, मानसिक चिंता होना ये आ रही होंगी। मतलब अगर आपकी चीज़ें आ रही हैं, मैं कार्निक डेया भाई बोलूँगा। वैसे अभी ये सवाल है कि डेया कब ख़त्म होगी, अभी होने वाली इसी महीने में 29 मार्च में ख़त्म हो जाएगी। और ये पिछले 2.5 साल हो चुके हैं चली को, अभी बस 10-12 दिन पड़े हैं, ख़त्म होने वाली है। मतलब इस डेया के ख़त्म होने के बाद भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी, आपकी काफ़ी दिक्कतें अभी दूर हो जाएंगी डेया जब ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अभी बात इनकी करेंगे जिसकी है बड़ी दशा शुक्र की, कि भाई ये कैसा है जिसकी बड़ी दशा है, इसका आपके ऊपर क्योंकि असर भी बड़ा है। और दूसरी है राहु की दशा, राहु कैसा है। देखो जी, अगर शुक्र की बात करूँ, शुक्र तो आपका मुझे फिर भी अच्छा लगा है, बड़ा मतलब शुक्र की जो बड़ी दशा है, बड़ा असर उसका है, वो तो फिर भी चलो अच्छा है। लेकिन जो आपकी राहु की दशा चल रही है ये भी आपको दिक्कतें पैदा करेगा।
और अगर आपने देखना है चाहे नोट कर भी लेना कि जब से राहु की दशा चली होगी, कब से चली है, ये छठा महीना जून 24 में चली है, वही पिछले 8 महीने हो चुके। नोट कर लो चाहे आप कि पिछले 7-8 महीने से आपको लाइफ में कोई ना कोई दिक्कतें परेशानियाँ आ रही होंगी। जो आपने मुझे बोला था कि आपको डर लगता है कि मुझे जेल ना हो जाए, मुझे कोई फंसा ना दे, मेरे ऊपर कोई केस ना ऐसे लगा दे, आपको ये जो डर लग रहा है वो कारण ही राहु है। और मैं फिर बोलूँगा नोट कर लेना कि पिछले जब से दशा आई पिछले 7-8 महीने हो चुके हैं। नोट कर लो कि पिछले 8 महीने से ही ये दिक्कतें आ रही हैं। अजीब सा डर लग रहा है, भय लग रहा है, आपकी पिछले 8 महीने से हेल्थ भी ख़राब हो रही होगी, हेल्थ में भी कोई ना कोई दिक्कतें आ रही होंगी, गुस्सा भी आपका बड़ा होगा, चिंता बड़ी होगी, पिछले 8 महीने से परेशानियां बड़ी होंगी, आपके काम काज में भी दिक्कतें आ रही होंगी। मतलब मैं ये राहु कारण बोलूँगा। राहु सवाल आपके मन में होगा कि कारण क्यों है राहु। भाई जो राहु है ये अच्छा ग्रह नहीं होता, ये दानव ग्रह होता है, पापी ग्रह होता है। जब भी इसकी दशा आती है दिक्कतें पैदा करता है, लाइफ में दिक्कतें भी आती हैं, चिंता भाग दौड़। बाकी आपका राहु उसको थोड़ा सा मैं विस्तार में समझाता हूँ। राहु जहाँ बैठा है वो है पहला घर। अब देखो जी, राहु पहले घर में बैठा है और राहु के साथ इसी घर में शनि बैठा है। दोनों ग्रह पहले घर में बैठे हैं। पहले समझो पहला घर किसका है, जहाँ पे ये दोनों ग्रह बैठे हैं। पहले घर से मतलब देखा क्या जाएगा, तो पहले घर से आपका हम शरीर देखेंगे, आपकी हेल्थ देखेंगे, आपका स्वभाव देखेंगे, आपका रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर से ये चीज़ें देखी जाएंगी। और आपको मैंने बता ही रखा है कि जो कुछ देखना है उस घर का मालिक देखना है। अब पहले घर की चीज़ें देखने के लिए पहले घर में देखो 10 लिखा है, 10 है मकर राशि, मालिक इसका शनि देखना पड़ेगा कि शनि कहाँ बैठा है। अब शनि कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। और एक बहुत बड़ी अच्छी बात है, मतलब आपका शनि जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो अपने ही घर में बैठा है। आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो भाई मैंने एक घर बनाया है, अब मैं अपने घर में जाके बैठ जाऊँ तो क्या होगा, मेरा घर है, मैं अपने घर का अच्छा करूँगा, मैं अपने घर की सफाई भी रखूँगा, रक्षा करूँगा, देखभाल करूँगा, क्योंकि वो मेरा घर है। वो काम यहाँ पे शनि करेगा। ये जो पहला घर है ये शनि का घर है, तो अपने घर में बैठा है, यहाँ पे योग बना है शश योग। तो पहला घर है शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप। मतलब शनि आपका शरीर अच्छा रखेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, सर मस्तक अच्छा। और शनि इस कुंडली में एक और घर का मालिक है, इस दूसरे घर का, क्योंकि जो दूसरा घर है ये धन का घर है। और दूसरे घर में जो नंबर लिखा है 11 कुंभ राशि है, इसका भी मालिक शनि होता है। तो धन का भी मालिक शनि है, क्योंकि शनि अच्छी जगह बैठा है, अच्छे अपने घर में बैठा है, तो शनि आपको भाई धनी भी बनाएगा। मतलब शनि दिखा रहा है कि आप काफ़ी धनी होंगे, धन की आपके पास कमी नहीं होगी। तो शनि पहले घर का अच्छा करेगा और दूसरे घर का। और शनि की 10वीं दृष्टि से ये 10वें घर को देख रहा है, यहाँ पे है उच्च राशि। शनि आपके काम काज के लिए भी अच्छा है, लेकिन शनि थोड़ा सा एक बुरा फल देगा। पत्नी घर को देख रहा है, 7वें घर को, थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव होना या विवाह में देरी होना, ऐसी कोई दिक्कतें आ सकती हैं। देखो जी, शनि है तो अच्छा, लेकिन एक गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि शनि आपका देखो, शनि के पीछे देखो दिख रहा होगा 0 लिखा है, बिल्कुल बच्चे के रूप में बैठा है। मतलब आपको जो अच्छे फल देगा शनि वो थोड़े से देगा, क्योंकि बच्चे के रूप में है। और दूसरा कारण इसके साथ जो राहु बैठा है ये थोड़ा सा राहु से पीड़ित भी है। इसे हम कुछ मात्रा में थोड़ा सा श्रापित दोष भी कहते हैं, श्रापित दोष। मतलब भाई शनि का आपको मैं 1-2 उपाय बोलूँगा, अगर वो उपाय करेंगे शनि के अच्छे फल जो है वो और कई गुना बढ़ेंगे। बुरा मत सोचना, है अच्छा, बस अच्छे फल आपको जो दे रहा है वो थोड़े से दे रहा है। मतलब जो अच्छे फल क्या थे, आपको धनी बनाएगा, धनी बनाएगा, थोड़ा सा काम काज के लिए अच्छा है। लेकिन अच्छे फल जो कम हो रहे हैं, बस अच्छे फल बढ़ाने के लिए क्या करना, सवाल ये है। तो इसके लिए देखो जी, पहला जो उपाय है, आप शनि का मंत्र याप किया करो। और मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। रोजाना करना है, कम से कम 1 माला जरूर करो। कब करना है, रात के समय करना है। तो रोजाना अगर मंत्र आपने शुरू कर दिया भाई, मैं बोलूँगा लाइफ में चेंज आएगा, हज़ारों फायदे होंगे, धन भी बढ़ेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, काम काज अच्छा चलेगा, हज़ारों फायदे। अब देखो जी, हमने क्योंकि आप बात करनी फिलहाल राहु की बात करनी है, जिसकी दशा है जो कि मैंने आपको बोला खराब है। सवाल आपके मन में ये होगा कि राहु खराब क्यों बोला है। देखो जी, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि राहु बिल्कुल ख़राब है, अच्छे फल भी देगा आपको। मतलब जो आपका राहु है आपको रले मिले फल देगा, कई प्रकार के अच्छे फल देगा, लेकिन बुरे फल भी देगा। राहु बुरा क्यों है, क्योंकि ये दानव ग्रह होता है। अब पहले घर में बैठा है शनि के घर में। वैसे तो राहु शनि को अपना दोस्त मानता है, चलिए एक अच्छी बात है, दोस्त का घर है, लेकिन राहु का जो स्वभाव है वो क्रूर है। तो राहु पहले घर में बैठ के आपको क्रोधी बनाएगा, आपको जिद्दी भी बनाएगा, आपको लड़ाकू बनाएगा, आपको गुस्से वाला भी बनाएगा, गुस्सा भी आपका बढ़ाएगा। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से दशा आई गुस्सा आपका बड़ा होगा। और राहु, जैसे मैंने बोला, आपको अजीब सा डर भी लग रहा होगा, भय लग रहा होगा, जैसे मैंने बोला जेल यात्रा ना हो जाए, ऐसी चिंता भी देता है। और थोड़ा सा पहले घर में राहु सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना, मानसिक चिंता होना, ब्लड प्रेशर हो गया, ऐसी दिक्कतें आती हैं।
और इसके अलावा राहु हेल्थ मतलब आपकी थोड़ी सी ख़राब करेगा। पिछले 8 महीने से आपको हेल्थ को भी लेकर दिक्कतें आ रही होंगी। हेल्थ देखो जी, आपको शारीरिक कष्ट भी देगा, मानसिक कष्ट भी देगा। और राहु की दृष्टियां हैं 5 मिष्टि 5 में घर के ऊपर, संतान में थोड़ी सी देरी होना, जैसे आपने बोला भी था। साथ में पड़ेगी पत्नी घर के ऊपर, शत्रु राशि है। ये पत्नी संबंधी दिक्कतें राहु भी पैदा करेगा। पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, पत्नी से मनमुटाव होना, या पत्नी का बीमार होना, नौमी यहाँ पे मतलब। और यहाँ पे देखो जी, राहु खराब होने का एक और भी कारण है। राहु यहाँ पे है और केतु यहाँ पे, और इधर वाला हिस्सा देखो आपको खाली दिख रहा है। मतलब 8वां घर खाली है, 9वां 10वां और 12वां घर खाली। सिर्फ चंद्रमा यहाँ पे बैठा है 11वें घर में। ये बना है आंशिक काल सर्प दोष। मतलब राहु अगर आपका, मैं थोड़ा सा ख़राब होने का कारण है कि यह कुंडली में आंशिक काल सर्प दोष लेके बैठा है। अगर चंद्रमा ना होता फिर तो बनना था संपूर्ण काल सर्प दोष, लेकिन ये कम मात्रा वाला आंशिक काल सर्प दोष बना है। इसका नुकसान ये होगा कि ये पहले घर को थोड़ा सा ख़राब करेगा। मतलब आपकी हेल्थ ख़राब होना, चिंता, परेशानियाँ। और जैसे मैं फिर बोलूँगा बार बार आपको, जो मैं रिपीट कर रहा हूँ, नोट कर लेना भाई चाहे आप, कि पिछले 8 महीने से जब से दशा चली है, चिंता परेशानियाँ आ रही होंगी। अभी दशा राहु की देखो जी 27 तक है आपकी, 6वां महीना 27, अभी भी देखो 25 पूरा, 26 पूरा, 27। मतलब भाई कुल मिला के समझाने का बस मेरा मकसद ये है कि आपकी जो भी दिक्कतें अभी आ रही हैं, जो आपने क्या बोला था कि अजीब सा डर लग रहा है, मैं कारण राहु बोलूँगा। मतलब राहु को सही कर लो बस आप। राहु सही हो गया, राहु का बुरा फल आपको नहीं मिलेगा, आपको जो भी दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी। अब राहु के जो पाए हैं वो आपने करने हैं, बहुत ज़रूरी है राहु के पाए, क्योंकि दशा अभी तो चली है, अभी तो देखो 2-3 साल की पड़ी है। तो राहु का जो पहला उपाय है, आप राहु कवच का पाठ पढ़ा करो। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ पढ़ा करो। 2 पाठ मैंने लिख दिए हैं, दोनों पाठ आपने पढ़ने हैं। अगर पढ़ने आते हैं, नहीं आते ऑडियो लगा के सुन लिया करो। कब? शाम के समय या रात के समय। और जानना, तीसरा उपाय है राहु का जो दान होता है वो दान भाई करो, बेस्ट उपाय है ये। रोजाना दान करोगे अच्छी बात है। क्या दान है आपको मैं वीडियो भेज दूँगा, उसको ज़रूर देख लेना कि राहु का दान क्या होता है। लेकिन इसमें से कई प्रकार के दान, जैसे कभी कोयला कर दिया दान, कभी कंबल कर दिया, कभी नारियल कर दिया। लेकिन एक सबसे बेस्ट दान है जो आपने ज़रूर करना है, वो है सतनाजा। 7 प्रकार के नाज लेके पंछियों को डाला करो। चौथा उपाय है राहु जो है शिव जी का भक्त है। अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं उससे भी आपका राहु अच्छा होगा, या हनुमान जी। तो मैं बोलूँगा दोनों की कर लोगे ज़्यादा अच्छा होगा। तो शिव जी हनुमान जी के लिए क्या कर रहे हैं, शिव जी की अगर बात करूँ तो या तो शिव जी रोजाना मंदिर जाना शुरू कर दो, या मंदिर है घर पे ठीक है, रोजाना जो नहीं है तो घर पे ही बैठ के शिव जी का एक मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो जाप किया करो। और ये मंत्र आपने सुबह के टाइम करना है। सुबह अपना मतलब पूजा स्थान में जाके बैठ जाओ, पूरी भावना से आंखें बंद करके हाथ जोड़ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय से जाप करो। या घर पे जाप कर लो या शिव जी के मंदिर में जाप कर लो, लाइफ में चेंज आ जाएगा, गारंटी है भाई पूरी। और इस शिव जी से आपका राहु भी अच्छा होगा, और भी कई बार अच्छे होते हैं। आपका चंद्रमा देखो नीच का बैठा है, वो भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा भी भाई बुरी तरह से ख़राब है, नीच का है, पत्नी घर का माल का पत्नी वाली दिक्कतें देगा। तो चंद्रमा को भी अगर सही करना है, शिव जी की पूजा उपासना जो मैंने भी बोली है वो करो। और ऐसे ही अगर हनुमान जी का भी आपके घर के आसपास है मंदिर, वहाँ पे जा सकते हो। नहीं है तो घर पे बैठ के हनुमान जी का जो मंत्र है ओम हनुमते नमः, वो भी आप 10-20 मिनट जाप कर लिया करो। इससे हनुमान जी से देखो जी कई ग्रह अच्छे होते हैं। इससे भी राहु अच्छा होता है, शनि अच्छा होता है, केतु अच्छा होता है, मंगल अच्छा होता है, कई ग्रह अच्छे होंगे। तो ये आपने राहु के उपाय करने हैं। दोनों मैंने पाठ बोले हैं, राहु कवच, राहु स्रोत, रात को या शाम को राहु का दान बोला है, वो वीडियो देख लेना। शिव जी हनुमान जी की पूजा उपासना बोली मैंने आपको। अब देखो जी, हमने भी देखा है कि आपकी कुंडली में जो राहु है वो एक तो कारण खराब होने का थोड़ा सा है कि वो आंशिक काल से दोष लेके बैठा है, वो कारण है। थोड़ा सा शनि के साथ बैठ के मैंने बोला श्रापित दोष भी होता है। खासकर राहु की अभी जो दिक्कत आपको ज़्यादा पत्नी घर को देख रहा है, पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, विवाह में देरी होना, पत्नी का बीमार होना, ऐसी दिक्कतें भी आएंगी आपकी। देखो जी, अगर पूरी कुंडली का अगर निचोड़ निकालूँ तो आपकी कुंडली में जो नेगेटिव पॉइंट क्या है कि आपकी सबसे बड़ी दिक्कत आपको जो जीवन में आएगी वो पत्नी को लेके आएगी। उसके कई कारण हैं। ये जो 7वां घर है पत्नी का घर होता है, पत्नी देखनी है 7वां घर। 7वें घर में क्या लिखा है 4 है कर्क राशि, माल किसका है चंद्रमा। तो पत्नी के लिए चंद्रमा को देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला घर का मालक देखा जाता है। पत्नी का घर है 7वां और 7वें घर का मालक चंद्रमा देखना है कि चंद्रमा अच्छा है या बुरा है। अब चंद्रमा कहाँ बैठा है 11वें घर में। 11वां घर तो अच्छा है, लेकिन 11वें घर में जो 8 लिखा है ये है वृश्चिक राशि और ये है चंद्रमा की नीच राशि। मतलब आपका चंद्रमा मुझे क्यों खराब लगा, क्योंकि नीच का बैठा है। क्या खराब फल देगा, पत्नी के घर का मालक है, पत्नी वाली दिक्कतें आपको पैदा चंद्रमा करेगा।
जैसे कि पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, बीमार होना, देरी विवाह में देरी होना। अब चंद्रमा के लिए देखो जी, आप 2 उपाय करो। पहला तो उपाय है आप चंद्रमा का दान किया करो, और ये दान आपने करना है हर सोमवार को। और ये दान क्या होता है आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, उसको देख लेना। वैसे इसका जो दान होता है सफ़ेद रंग का दान होता है, जैसे दूध, चावल, चीनी ऐसी वस्तुओं का दान सोमवार को करो। दूसरा उपाय है, चंद्रमा के देवता हैं शिव जी, तो शिव जी की पूजा उपासना आपने करनी, जो कि अभी आपको मैंने बता रखी है क्या पूजा उपासना में करना है। उसका मंत्र करना है शिव जी का, कभी शिव चालीसा भी पढ़ लिया करो। सोमवार को वाइट कपड़े मत यूज़ किया करो। शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, कच्ची लस्सी, ऐसी चीज़ें भी आप कर सकते हैं। मोती कभी भूल के धारण मत करना। अब देखो जी, पत्नी के घर का मालिक चंद्रमा देख लिया, और पत्नी घर में जो केतु बैठा है, केतु भी आपके पत्नी घर में बैठा है तो पत्नी के घर की हानि करेगा, क्योंकि ये केतु ये चंद्रमा का घर है, और केतु चंद्रमा को अपना मानता है दुश्मन। तो केतु भी आपको पत्नी को लेकर दिक्कतें भाई पैदा करेगा। आपको मैंने बोला था कि आपकी पत्नी वाली दिक्कतें आने के कई कारण हैं। एक तो पत्नी घर का मालिक चंद्रमा नीच का बैठा है, वो भी पत्नी वाली दिक्कतें देगा, और पत्नी घर में केतु भी पत्नी वाली दिक्कतें देगा, और साथ में घर के ऊपर पत्नी घर के ऊपर शनि की दृष्टि है, वो भी दिक्कतें देगा, राहु की दृष्टि है। तो पत्नी वाली दिक्कतें आने के 4 कारण हैं। अब पत्नी वाली दिक्कतें आने का मतलब क्या है, या तो आपका भाई डिवोर्स हो सकता है। मान लो डिवोर्स ना भी हुआ तो पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होंगे, या पत्नी का बीमार होना, या पत्नी से प्रेम ना मिलना, या जैसे आपने सोची होगी वैसी पत्नी आपकी नहीं होगी, या पत्नी कुछ ना कुछ दिक्कत आती है पत्नी वाली। अब केतु के लिए केतु का भी आप दान करो। इसका दान क्या है, रोजाना कुत्तों को रोटी डाल दिया करो। ये तो केतु का उपाय है। तो आपके देखो जी, अभी हमने आपका चंद्रमा देखा, केतु देखा, राहु शनि देख चुके हैं। शनि फिलहाल अच्छा, लेकिन मैंने बोला वो 0 डिग्री का है, उसका बल बढ़ाने के लिए उसका मैंने मंत्र बोला है। और एक शनि का और भी उपाय है, वो है आप इसका भी शनि का एक रत्न है नीलम, वो धारण कर लेना। वो आपका जब भी कभी बजट होगा, नीलम जो रत्न आपने धारण करना है राइट हैंड की इस लंबी उंगली में। और इसमें आपने नीलम को जो धारण करना है वो जहाँ तो गोल्ड में जड़वा के धारण करना, या पंच धातु में जड़वा के धारण करना। कृष्ण पक्ष का पहला शनिवार शाम के समय धारण करना है, 7:15 बजे या 8:15 बजे। और धारण करने से पहले नीलम को एक बार कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के फिर धारण कर लेना। और धारण करने से पहले शनि का 1 माला मंत्र आप कर लेना है, फिर धारण कर लेना। अब देखो जी, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आज ही नीलम कर लो, जब भी कभी बजट होगा कर लेना। और एक आपको वैसे मैं नंबर भी भेज दूँगा, उनसे भी आप ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आपका एक सवाल संतान को भी लेके है। 5वां घर संतान का होता है, संतान देखनी है आपकी, 5वां घर देखेंगे। और आपको मैंने बता ही रखा है घर का मालक देखना है, तो 5वें घर में 2 लिखा है, 2 है वृष राशि, मालक है शुक्र। तो आपकी संतान के लिए इस शुक्र को देखना पड़ेगा कि शुक्र अच्छा है या बुरा है। और शुक्र के अलावा संतान के घर में देखो बुध और सूर्य आके बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो दोनों में पहले मैं सूर्य की बात करूं तो सूर्य भी आपका देखो जी, मुझे अच्छा ज़्यादा नहीं लगा, अच्छे फल देगा लेकिन बुरे फल भी देगा। सूर्य बुरा क्यों है, क्योंकि सूर्य 5वें घर में बैठे यहाँ पे शुक्र घर में, और सूर्य शुक्र को अपना मानता है दुश्मन। और सूर्य का जो अपना इस कुंडली में घर है वो है ये 8वां घर। 8वें घर में क्योंकि 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक सूर्य होता है। और 8वें घर से क्या देखा जाता है, आयु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी। मतलब ये सूर्य मार्केश है, संतान घर में बैठा, संतान संबंधी चिंता सूर्य पैदा करेगा। वो चिंता क्या होगी, आपकी पत्नी का गर्भपात होना, या संतान में देरी होना, या लड़कियां ज़्यादा होना, लड़का कम होना, या लड़का देरी से होना। तो अगर आपकी भाई संतान नहीं हो रही या देरी से हो रही है, वो कारण एक सूर्य भी है जो कि संतान घर में बैठा है। अब सूर्य के लिए जो आपने उपाय करने हैं वो क्या है, क्योंकि सूर्य की उपाय करने से आपकी संतान वाली दिक्कतें दूर हो जाएंगी। सूर्य का पहला उपाय है आप सूर्य को जल दिया करो। दूसरा है आपने सूर्य का दान करना है, और ये दान आप संडे को कर दिया करो। और तीसरा उपाय है आप सूर्य का एक पाठ है, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ, आदित्य हृदय स्रोत, ये पाठ आप पढ़ा करो या सुना करो। और ये पाठ आपने सुबह पढ़ना है। तो 3 उपाय अगर आप करते हैं, आपका संतान वाली दिक्कतें दूर हो जाएंगी, संतान सुख मिल जाएगा। जल अर्जाना देना है, दान संडे को मैंने बोला है। और सूर्य का जो पाठ है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत, ये सुबह के टाइम अर्जाना पढ़ना है या सुनना है। और पढ़ने के बाद प्रार्थना करना कि सूर्य देवता जी मुझे संतान का सुख मिल जाए, मुझे संतान जो नहीं हो पा रही मुझे मिलना चाहिए सुख, प्रार्थना बोलो। अब देखो जी, संतान घर में बुध को भी देखना पड़ेगा। बुध इस घर का मालक है 9वें घर का। 9वें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा। भाग्य देखना है 9वें घर से। 9वें घर में 6 लिखा है, मालक इसका है बुध। तो भाग्य के लिए बुध को देखेंगे। और बुध कहाँ बैठा है, संतान घर में, मतलब भाग्य चला गया संतान। बुध आपकी भाई संतान पैदा होने के बाद आपका भाग्य उदय कर देगा। मतलब जब आपकी संतान होगी
तो आपकी किस्मत भी चमकेगी, खासकर लड़की संतान होने के बाद। और लग रहा है कि आपके पहले लड़की हो सकती है। कन्या संतान होने के बाद आपका भाग्य भी साथ देगा। बुध वैसे अच्छा आपका पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, संतान के लिए अच्छा है, लेकिन बुध थोड़ा सा 0 डिग्री का है। अब देखो जी, आपके 5वें घर में जो 2 लिखा है, मान लो शुक्र को भी देखना पड़ेगा, और शुक्र बैठा है चौथे घर में। चौथा घर है माता, मकान, वाहन, और चौथा घर सुख का भी होता है, संतान सुख, मतलब सुख, ये शुक्र ये घर आपकी संतान आपको सुख देने वाली होगी। और शुक्र चौथे घर में बैठा है, चौथे घर का अच्छा कर देगा, माता, मकान, वाहन। शुक्र आपको भाई मकान, वाहन, ज़मीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये सुख देगा लाइफ में। और शुक्र इस 10वें घर का मालिक, क्योंकि 10वें घर में 7 लिखा है माल शुक्र, और ये चौथे घर से अपने घर को देख भी रहा है। शुक्र आपको भाई काम काज का सुख भी अच्छा दे देगा, काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, ये सुख मिल जाएंगे आपको। तो शुक्र आपकी जो मतलब शुक्र की आपकी जो दशा है, मैंने पहले बोला था ये अच्छा है। ये किसके लिए अच्छा है? ये आपके काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, मकान, वाहन, संतान, इन चीज़ों के लिए अच्छा है। बाकी क्योंकि यहाँ पे फिर पाठ पूजा भाई ज़्यादा हो जाएंगे, वैसे शुक्र का भी आप मंत्र कर सकते हैं, लेकिन छोड़ दो क्योंकि ज़्यादा फिर हो जाएंगे पाठ पूजा। फिर भी शुक्र का एक उपाय है, अगर आप कर सकते हैं बाद में चाहे शुरू कर लें, मैं आपको ये नहीं बोलूँगी सभी आप आज ही शुरू कर दो। शुक्र का देखो जी, आप मंत्र कर लिया करो, मतलब 1 माला कम से कम। मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः। कब करना है, चाहे सुबह कर लो, शाम को कर लो, जब भी टाइम लगे कर लिया करो। और यहाँ पे आपके तीसरे घर में जो मंगल है, ये मित्र की राशि बैठा है, ये फिलहाल अच्छा है। चौथे घर का मालिक है मकान, वाहन। तीसरा घर मेहनत, खुद की मेहनत के बल पर भी आप मकान, वाहन का सुख प्राप्त करेंगे। 11वें घर का भी मालिक है लाभ, मेहनत, आमदनी, मेहनत। खुद की मेहनत के बल पर भी आप अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे, धन कमाएंगे, मंगल ये दिखा रहा है। तो आपकी पूरी कुंडली का निचोड़ निकालें, मतलब हमने देखा है शुक्र अच्छा है, बुध अच्छा है, मंगल ठीक है, शनि ठीक है। राहु आपको मैंने बोला रले मिले फल देगा, थोड़ा सा खराब फल ज़्यादा दे सकता है क्योंकि आंशिक काल से दुष्ट बना है, और ऊपर से राहु की चल रही दशा, मतलब ये आपका समय जो है अच्छा भाई नहीं चल रहा है राहु की वजह से, ये समय आपका ख़राब है। और कोशिश करना भी राहु की दशा में कोई नया काम धंधा शुरू मत करना, काम धंधा आपका ठप हो सकता है। कहीं पे ज़मीन मत लेना, आपको आप फंस सकते हैं, कोई आपको आपको ठग ले, पैसे ले ले और आपका काम भी ना बने। मतलब संभल के रहो, अभी जो दशा है इसमें कोई पैसा कहीं पे इन्वेस्ट मत करना, लोगों से फालतू में झगड़ना करने से बचो। काम काज में दिक्कतें आ सकती हैं, थोड़ी सी आपकी गलती की वजह से लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपको समझ आ चुकी क्या करना है, बस करना ये है। एक तो सबसे ज़रूरी उपाय हैं आपके लिए किसके? राहु ग्रह के। क्यों? क्योंकि वही खराब है और उसी की चल रही है दशा। अब राहु के क्या उपाय हैं वो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं कि दोनों पाठ रात को या शाम को पढ़ा करो, दान करो, शिव जी हनुमान जी की पूजा उपासना करो। इसके अलावा आपको मैंने केतु का जो दान है, कुत्तों को रोटी डालने के लिए बोला है, ताकि पत्नी से लड़ाई झगड़े या पत्नी बीमार आपकी ना हो। चंद्रमा क्योंकि ज़्यादा खराब हो, उसके लिए आप चंद्रमा का दान सोमवार को कर दिया करो, दान की वीडियो देख लेना, और चंद्रमा के देवता शिव जी की पूजा उपासना करो। बाकी आपको मैंने शनि का मंत्र बोला है ओम शम शनिश्चराय नमः, ये रात को एक माला कम से कम कर लिया करो आप। और बाकी आपको मंगल के उपाय नहीं करने, बुध के रहने दो। सूर्य के उपाय मैंने क्यों बोले, ताकि आपका जो सवाल संतान को लेके है उसके लिए तभी मैंने बोला कि आप सूर्य को जल दो सुबह के टाइम। सूर्य का दान संडे को करना है, और सूर्य आदित्य हृदय सरुत के पाठ को सुबह के टाइम पढ़ा करो या सुना करो। और ये पाठ ऐसे करो, अभी रुक जाओ, ये आप कम से कम भाई मैं बोलूँगा आप 2 या 3 महीने के बाद पाठ शुरू कर देना। ऐसा मैंने क्यों बोला, अब ये मतलब फिलहाल मैं बोलूँगा राहु को पहले ज़्यादा फोकस कर लो, ये बाद में आप शुरू कर देना। करना सुबह का टाइम है, रात को मत करना ये पाठ। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो समझाया भाई समझ आ चुका होगा। भाई एक और बात नोट कर लो, अभी एक तो जो मर्जी हो जाए मीट खाने से बचो। मीट भाई बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि पाठ पूजा में परहेज होता है। ये नहीं कि हो गया आप मंत्र भी शनि का कर रहे हो, उधर से मीट खा लिया, उल्टा नुकसान हो सकता है, फिर मुझे मत बोलना। मीट खाना छोड़ दो, अंडे खाने छोड़ दो, शराब पीनी छोड़ दो, कोई भी नशा करना छोड़ दो। ये 4 चीज़ें छोड़ दो, अंडे, मीट, शराब और नशा, तभी ये पाठ पूजा करना। ये ना कि उधर जाके मीट खा लिया, इधर आके पाठ कर लिया, फिर बोलोगे भाई वो नुकसान हो रहा है, ये काम मत करना। और राहु का जो दान है वो वीडियो देख लेना, क्या दान है। खासकर सत्यनारायण जी का दान तो करना ही करना है, लेकिन और भी इसके जो दान है वो देख लेना एक बार। और शिव जी का मंत्र भाई और हनुमान जी के मैं बोलूँगा ज़रूर जाओ मंदिर, या घर पे ही बैठ के इनका जो मंत्र मैंने बोला शिव जी का वो जाप करो, हनुमान जी का मंत्र कर लो। और शिव जी का मंत्र मैंने ओम नमः शिवाय बोला, वो सुबह के टाइम बैठ के अपना 10-20 मिनट पूरी भावना से आंखें बंद करके, ये भाई अगर शिव जी प्रसन्न कर लिया भाई, ये 9 ग्रह तो आपके दिन हो जाएंगे, ये चीज़ नोट कर लो। हाँ एक बार आपके जो सवाल है वो देख लेता हूँ अपने, जैसे जो लिख के भेजा आपने। एक तो बोला कि भाई मैरिज को साल हो गया है, बच्चा होने में प्रॉब्लम आ रही है,
कोई नहीं, वो बच्चा हो जाएगा, टेंशन मत लो। बल्कि बच्चे होने के बाद आपका भाग्य भी साथ देगा। बस थोड़ा सा सूर्य के लिए, सूर्य को जल दो, दान कर लो, सूर्य का जो पाठ है वो पढ़ लो। बाकी हो सकता है आपकी पत्नी की भी कुंडली में कोई ऐसी दिक्कत हो। क्या मुझे अपने फादर की प्रॉपर्टी से हिस्सा मिलेगा, जो कि वो बड़ी, वैसे तो ऐसी कोई दिक्कत दिख नहीं रही, मिल जाएगा हिस्सा, कोई टेंशन मत लो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ गलत, हाँ राहु की वजह से भाई दिक्कत आपकी आ रही होगी, जो आपने बोला है कि जेल ना हो जाए, या मेरा फादर चाहता है, ऐसी इतनी टेंशन मत लो। कोई कांट की जॉब मैं स्टोर में करता हूँ, मुझे जॉब करता हूँ, मुझे डर है कि मेरे किसी बात में फंस ना जाऊँ। मैंने बोला राहु, जो आपका अजीब सा डर लग रहा है, ये राहु की वजह से लग रहा है। नीले कपड़े कम यूज़ किया करो, बंद कर दो नीले कपड़े, और राहु का दान जितना ज़्यादा करो, क्योंकि शांत होगा उतना ही। और ज़मीन ले रहा हूँ, बिजनेस अभी खोलना चाहिए भाई। मैं अभी बोलूँगा, अभी राहु की दशा जब तक है, कोई काम धंधा शुरू मत करो। हो सकता है आपका काम धंधा ठप जाए, आपको लोन लेना पड़ सकता है, फंस जाओगे, तो रुक जाओ अभी राहु की दशा तक, या अभी कुछ महीने तो उपाय जरूर करो, वैसे तो रुक जाओ। और धार्मिक बनो, जितना ज़्यादा धार्मिक आप बनोगे भाई, अगर धर्म का सहारा आप लेते हो, मतलब पूरा पाठ पूजा सही ढंग से करते हो, ये जो मैंने बताया वो तो है ही, अपनी तरफ से आप पाठ पूजा किया करो, जो जो आपका धर्म है। अभी मुझे नहीं पता आपका क्या धर्म है, अपने धर्म को सही ढंग से फॉलो करो, ईमानदार बनो, बेईमानी से बचो। और ये मीट जो होता है, किसी को देखो मार के आप खाओगे, उल्टा नुकसान होता है, पाप चढ़ता है, ग्रह अच्छे जो होते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं। और फिर मैं बोलूँगा, पूरी कुंडली में निचोड़ बस यही है कि आपकी, मुझे लग रहा है कि आपकी विवाह में दिक्कत आएगी। और वो दिक्कत कुछ भी हो सकती है, जहाँ तो कुछ भी हो सकता है, लड़ाई झगड़े होना, या डिवोर्स तक की नौबत आ जाना, पत्नी का लड़के मायके चले जाना, ऐसे कुछ ना कुछ दिक्कत होगी। क्योंकि सातवां घर आपका ख़राब है, सातवें घर में केतु है, सातवें घर का मल चंद्रमा नीच का है, सातवें घर के शनि की दृष्टि, राहु की दृष्टि। हाँ हो सकता है आपकी अगर पत्नी कुंडली अच्छी हो फिर बात बन जाए। बाकी फिर भी अगर आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ पूछना है आपने, कोई बात समझ मेरी नहीं लगी हो, जहाँ तो अपना सवाल जो है व्हाट्सएप पे ऊपर लिख के भेज देना, या मुझे कॉल करके पूछ लेना। और मैंने बोला एक डे आपकी चल रही थी, वो भी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद भी आपको काफ़ी वैसे राहत मिलेगी। अभी वो 10-15 दिन में ख़त्म होने वाली है।